सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी के स्कूलों में न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है और इसी को देखते हुए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यू सिलेबस आ गया है। ये सिलेबस सेशन 2024-25 के लिए होगा। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको इस पूरे के पूरे सेशन में क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस के पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस सिलेबस को देखते हैं। क्लास 10th सोशल साइंस में हमको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है ज्योग्राफी और चौथा है इकोनॉमिक्स। हम 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। शुरुआत होती है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हमको चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा पढ़ना होता है। चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया हमें पढ़ना है। इसके बाद है चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। यहाँ पर बात थोड़ी सी समझने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आएगा। सब टॉपिक्स 1 to 1.3 यानी कि प्री मॉडर्न वर्ड से लेकर के कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड तक आएगा। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब टॉपिक्स 2 to 4.4 यानी कि द 19th सेंचुरी 1815 to 1914 टू एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ तक आपका बोर्ड में नहीं आएगा, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क के रूप में आएगा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि टू बी असेस्ड एज पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 5 है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा पढ़ना है। मैं इसीलिए आपको बिल्कुल डिटेल में बता दे रहा हूं ताकि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। इसमें चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये सारे आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 7 है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क आएगा। हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में 2 नंबर का मैप वर्क आता है और ज्योग्राफी में 3 नंबर का मैप वर्क आता है, और ये दोनों मिलाकर के बोर्ड में 5 मार्क का मैप वर्क आता है। अगर आपको मैप वर्क सीखना है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप उनको देख करके इस मैप वर्क को सीख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 7 आपका इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये पांचों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमको चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। ये 3 चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जाम में खाली ये 2 ही टॉपिक आएंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो आपके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क के रूप में होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये सारे टॉपिक आपको प्रोजेक्ट वर्क के रूप में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5 है कंज्यूमर राइट्स। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्क में है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।